हेलो माय क्लास 10th रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के टॉप 10 आस्क्ड क्वेश्चंस इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। क्योंकि होता क्या है कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर समझ तो आ जाता है, ठीक है, बट हम यूजुअली क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। तो आज मैं आपको एक तरह से एक चीट शीट देने वाली हूँ उन क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट, और जो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ ये 10 क्वेश्चन करके जाएंगे एंड वी आर रेडी फॉर आवर बोर्ड एग्जाम, राइट। चलिए देन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने पे समझ आ गया, बट कहाँ हम रह जाते हैं, क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। यस और नो, है ना। हमेशा लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, रूल्स तो सब पढ़ रखे हैं बट अप्लाई करने में अटक जाते हैं, राइट। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप 10 आईयूपीएससी क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो सिर्फ यही क्वेश्चंस करके जाएंगे और गारंटी देती हूँ इन्हीं क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो देखिए, जो आपके क्वेश्चंस है ना आईयूपीएससी के, उनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ। कैटेगरी नंबर 1 इज द क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट चेन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है बट कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो उन केस में हम पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन नाम लिख देंगे उसका, राइट। थर्ड केस जो सबसे टफ केस बनता है, जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर सीबीएसई का दिमाग थोड़ा सा भी खराब हो गया, राइट, तो वो एक टफ ब्रांचिंग वाला क्वेश्चन डाल सकता है आपके एग्जाम में। तो ब्रांचिंग वाले क्वेश्चंस भी थोड़े से देख लेंगे, फाइन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए पहला वाला अगर मैं देखूं, पहले में मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, एक पूरी सीधी चेन है। तो जब भी स्ट्रेट चेन हो तो जल्दी से नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, यस। 5 कार्बन मीन्स कौन सा, 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड्स तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इजी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में भी मुझे क्या दिख रहा है, स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4। 4 कार्बन, 4 कार्बन मीन्स ब्यूट, सारे बॉन्ड्स क्या है, सिंगल, राइट। सो ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिख रहा है, नेक्स्ट में है तो स्ट्रेट चेन, बट एक चीज और दिख रही है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका जो नाम है वो कैसे एंड होगा, आइन से, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एल्काइन, सो देयर नेम विल एंड विद आइन, राइट। 3 कार्बन, 3 कार्बन प्रोप, सो नेम विल बी प्रोपाइन, दैट्स इट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या दिख रहे हैं, 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले कौन होते हैं, alkenes। 2 कार्बन means name will start with eth, ethene, that's it। तो स्ट्रेट चेन वाले तो बहुत इजी होते हैं, अगर आपको सारे बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करना आते हैं और ये पता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए कौन सा यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा, देन इट्स डन, राइट। मतलब उसका जो रूट वर्ड है वो क्या होगा, जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। 5 और 6 एक हेक्स, इससे ज्यादा नहीं आता आपके एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में होता क्या है ना, पहले तो हमें सारे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने अच्छे से आने चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे ना एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको फंक्शनल ग्रुप बता दूंगी, लेकिन जिसको भी लगता है कि मुझे डाउट है फंक्शनल ग्रुप्स में या रूट वर्ड आइडेंटिफाई करने में, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पूरा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है, राइट।
ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। CH3OH, तो OH क्या है बेटा? OH एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल है। नाम किससे एंड होगा? ऑल से। ठीक है, अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे, कितने कार्बन है? एक। एक मतलब मेथ, सो नेम विल बी मेथेनॉल। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट देखिए, अगेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। OH मींस नेम विल एंड विद ऑल, क्योंकि क्या है ये एक अल्कोहल है, राइट? सो कितने हो गए? टू कार्बन्स, टू कार्बन्स मींस एथ, सो योर नेम विल बी एथेनॉल। क्लियर? डन, कितना आसान है, राइट? चलिए आगे देखें, आगे देखें। CH3, CH2, CH2, Cl। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है क्लोरीन। क्लोरीन मतलब हेलोएल्केन है ये। तो जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन होता है, तो उस केस में जो भी मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो प्रीफिक्स की तरह लगता है, मतलब वो पहले आता है, राइट? सो दिस इज क्लोरो, and how many carbons are there? 1 2 3, 3 carbons means propane। डन, दैट्स इट। और देख लेते हैं, चलिए। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी ब्रोमीन दिख रहा है, विच इज अ हेलोएल्केन। तो एक चीज पता चल गई कि नाम किससे स्टार्ट होगा? ब्रोमो से। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, सो ब्रोमो ब्यूटेन। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट में थोड़ा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए अच्छे से। देखिए क्या लिखा है? HCHO। ठीक है, तो इसको देखिए, CHO को कुछ याद आ रहा है? CHO क्या होता है? CHO होता है बेटा एल्डिहाइड। ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब जो कोने में लगा हो, एंड में लगा हो, राइट? सो इट्स अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। CHO एल्डिहाइड, सो नेम विल एंड विद अल। नाम किससे एंड होगा? अल से। ठीक है, अगर अब मैं इसमें कार्बन देखूं तो कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। एक कार्बन मतलब क्या? मेथेन, सो इट इज मीथेनल। ठीक है, अल्कोहल होता है तो OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। CHO है तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, नाम अल से एंड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अल्कोहल में ऑल है, एल्डिहाइड्स में अल है, राइट? नेक्स्ट देखें, देखिए यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, CHO है, तो ये तो अल से ही एंड होगा। कितने कार्बन्स, कितने कार्बन्स? दो कार्बन्स, सो इथेनॉल। दैट्स इट, सो इजी। नेक्स्ट देखिए, CHO अगेन एल्डिहाइड, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 मींस ब्यूट, ब्यूटेनल। आई होप सब लोग एकदम एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, राइट? और देखें, चलिए, ओके, देखिए CH3COCH3। ठीक है, तो अगर आपको CO कभी बीच में दिखे चेन के, एक चेन दिखी, चेन में बीच में CO है, तो मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। ठीक है, कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जो कभी भी टर्मिनल पे नहीं होगा, मतलब कभी भी कोने में नहीं होगा, हमेशा बीच में होगा, राइट? इट इज ऑलवेज इन बिटवीन द ग्रुप्स, ग्रुप्स के बीच में होगा, कोने में कभी नहीं होगा। इट्स नॉट अ टर्मिनल ग्रुप। फाइन, तो अब बस नाम तो मुझे पता है, एंड किससे होगा? ओन। कीटोन का नेम किससे एंड होता है? ओन से। ठीक है, कितने कार्बन? 1 2 3, सो दैट मींस इट इज प्रोपेनॉन। डन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी CO बीच में है, सो नेम विल एंड विद ओन। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, सो इट इज ब्यूटेनोन। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखो, COOH। क्या है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी आपका क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, ठीक है, इट्स अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, राइट? सो इसका नाम बेटा
क्या होगा, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या होगा, मीथेनोइक एसिड। तो ध्यान रखेंगे जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका नाम कैसे एंड होता है, ओइक एसिड। दैट्स इट। ठीक है, फिर बस कार्बन काउंट कर लीजिए, एक कार्बन है तो मेथ, दो तो एथ। देख लीजिए यहाँ पे कितने कार्बन हैं सेकंड में, टू कार्बन। सो दिस इज इथेनोइक एसिड। यस, नेक्स्ट, 1 2 3 4, 4 carbons. So this will be butanoic acid. ठीक है, this is that easy, right? ठीक है, अब जो मैंने आपको एक तीसरी कैटेगरी बताई थी ब्रांचिंग वाली, वो देख लेते हैं उस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन ऑन ब्रांचिंग। तो जब भी ब्रांचिंग होना तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट चेन आइडेंटिफाई करनी है, मतलब उसमें देखना है कि स्ट्रेट चेन कितने कार्बन्स की है। तो इफ आई सी हियर, तो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेट चेन है वो ये है, कितने कार्बन की है ये, 3 कार्बन की है। तो जो भी मेरा मेन नेम होगा वो इसके ऊपर होगा। सो दिस इज माय मेन चेन। ठीक है, वी कैन कॉल इट एज आवर मेन चेन। ठीक है, जो भी लॉन्गेस्ट चेन होती है वो आपकी मेन चेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन यही है। फाइन, अब ये देखना है कि ये जो ब्रांचिंग हुई है, ठीक है, तो जो भी ब्रांचिंग हो रखी होती है उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। यस, तो ये मेरी मेन चेन है, इसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो कैसे किया जाता है ऐसे केसेस में नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, राइट? सो इट इज, इफ आई काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट है CH3, सिंगल कार्बन होता है मेथ, राइट? जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा होगा तो उसका नाम एंड होगा आइल से। आई शो यू, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है सेकेंड पोजीशन पे कौन लगा है, मिथाइल। ठीक है, सो इट इज 2 मिथाइल। फिर जो मेरी मेन चेन है वो कितने कार्बन की है, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, जो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना वहां पे अगर मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो तो बहुत हेल्पफुल है ये वाला, राइट? ठीक है, क्लियर हो गया। CH3 क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और मेन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। सो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट? नेक्स्ट में देखिए, चलिए नेक्स्ट में भी देखते हैं। अब अगर ये क्लोरीन एंड में लगा होता ना, देखिए CH3 CH2 CH CH3, अगर यहाँ पे लगा होता ना तो मैं फटाफट बोल देती क्लोरोब्यूटेन, राइट? ऐसे ही बोलती ना, इट इज क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। बट यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ जो मेरी क्लोरीन की पोजीशन है ना वो चेंज हो गई है, वो टर्मिनल नहीं है, वो बीच में है कहीं, इट इज लाइक अ ब्रांच, राइट? तो मुझे पोजीशन मेंशन करनी होगी। तो हमेशा हम क्या ट्राई करते हैं, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, पोजीशन का लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सो इफ आई डू द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4, so this chlorine is getting number 2। अगर मैं ऑपोजिट साइड से करती, मतलब यहां से करती 1, जैसे 1 2 3 4, उस केस में क्लोरीन को थर्ड नंबर मिल जाता, तो ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर नहीं है, तो हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम ये वाली एक्सेप्ट करेंगे, राइट? सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। यस, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट में हमारा कौन है, OH है। OH अगर टर्मिनल होता है तब तो बड़ा आसानी से हम उसका फटाफट नाम लिख देते हैं, ब्यूटेनल, पेंटेनल, राइट? यहाँ पे क्या कर दिया, देखो थे तो 5 कार्बन, लेकिन मेरा OH टर्मिनल नहीं है, वो कहीं बीच में ब्रांचिंग कर रहा है, तो मैं वैसे नाम लिखूंगी इसका। देखें यहां से 1 2 3 4 5, सो सेकेंड पोजिशन पे है।
यस, तो देखिए इसका नाम क्या होगा, पेंटेन 2 पे है, 2 ऑल। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे इस केस में। क्लियर? अगर तो ये टर्मिनल होता, मतलब कोने में होता, तो हम इसे 1 पेंटेनॉल की जगह खाली पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, बट इस केस में हम इसे या तो पेंटेन 2 ऑल लिखेंगे या 2 पेंटेनॉल लिखेंगे। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर? ऐसा अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फाइन। और देखें, चलिए CH3 CH2 CH, अब देखिए ये भी क्या है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन, राइट। लेकिन OH की पोजीशन वहां पे मैंने 2 रखी थी, यहाँ देखो क्या रखती, 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 पेंटेनॉल और पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, इस तरीके से अगर ब्यूट पे आ जाता तो वहां पे भी कर देते। वी कैन हैव नॉर्मल ब्यूटेनॉल, दैट मीन्स 1 ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, 2 ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने देख लिया पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल, फाइन। चलिए आगे देखें। ओके, इस केस में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है मेरी जो एक मेन चेन है ना बेटा, उस मेन चेन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए, एक इस वाले कार्बन पे है, एक इस कार्बन पे है, तो अब इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, लेट्स डू इट। पर एक चीज देखिए, दोनों पे सेम ही है, राइट। सो 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पे भी मिथाइल है, थर्ड पे भी मिथाइल है, तो दोनों को मेंशन करना होगा, राइट। सो नाम हो जाएगा 2,3, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। ठीक है, स्ट्रेट चेन, मेन चेन कितने कार्बन की है, 5, सो पेंटेन। क्लियर? ठीक है, सो इस तरीके से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव लाइक so if you have understood the concept, you like these questions, please like our video and subscribe to our channel. And if you want more question practice like this, please write in the comments. I'll bring more for you, right? Bye bye.